करेंगे तो 25-30 बहनों को उसमें जोड़ लिया और उसका नाम यज्ञ किट्टी दे दिया। इतनी अच्छी चल रही है वो यज्ञ किट्टी। ड्रा निकालते हैं, आज आपके घर में यज्ञ है, आज आपके घर में यज्ञ है। वो सेवा बाड़ी भी कर देती है, किट्टी भी हो जाती है। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारा तन मन स्वस्थ होता है। जब हम तमोला खेलती हैं, क्या निकलेगा उससे? कुछ भी नहीं निकलेगा। कोई विचार, वो तो ठीक है भाई, अगर हम बोर हो गए कोई एक्टिविटी ऐसी कर लो। और योग से बड़ा मतलब मैं नहीं कहती कोई सेवा है। अगर आपने भंडारा लगा दिया, अगर आप यहाँ शशि दीदी, अगर आप यहाँ भंडारा लगा देते ना तो 500,000 आ जाते। जगह ही नहीं, छोटी पड़ जाती। दीदी आपका नाम क्या है? सावित्री जी। सावित्री दीदी अगर मंदिर में भंडारा लगा देगी ना, कमाल हो जाएगा। भर जाएगा। तो ये भंडारा कोई सेवा नहीं है। हम भंडारे में जाते हैं, हम सारे सनातनी हैं, 10, 20, 100, 50 वहां डालते हैं कि हम अन्न ना खाएं, दान देते हैं वहां पे। तो वो भंडारा तभी तो आजम होगा जब हम योगी होंगी। वो इतनी पूरी खा जाते हैं, घर का डोलू और भर के ले जाते हैं, उनका ध्यान ही उधर रहता है। तो अगर आप भंडारे में जा रहे हो ना, पूरे प्रेम से वहां बैठो, थोड़ा भोजन ग्रहण करो प्रसाद के रूप में। प्रसाद होता है वो, और शाम तक का क्या पता सुबह तक का नाश्ता ले जाए, ये गलत बात है। तो आपने जैसी भगवान ने ना आपको ये HLCT दी है, इतना सुंदर आश्रम आपको दिया है, इतना ही सुंदर आपने अपना शरीर रखना है। देखो कितनी अच्छी बात है, ऐसे मंदिर है ये भगवान का, इसको तभी जाके आप इसके ऐसो आराम ले पाओगे। अगर घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, तो क्या फायदा। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जब मैं अगली बार आऊं, चलो आज तो मैं आपको एक प्रमाण पत्र ही देने आई थी। जब मैं अगली बार आऊं तो एक पार्क पूरा भर दोगे सावित्री दीदी? है मेरा काम ही है, मेरा काम ही महिलाओं को योग के लिए जागरूक करना है। और अब तो मुझे हरियाणा सरकार का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इतने अच्छे रोड बना दिए हैं, कैथल से बहादुरगढ़ आते हुए मुझे सिर्फ 2 घंटे लगे। इतना अच्छा। अब नहीं, अगर आप मेरे को कहोगे कि अमर 3 बजे आना, मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगी। बस आप ये लो की जो ज्योति है ना, इसको जगाए रखो। और ऐसी जगाए रखना सावित्री दीदी, जैसे मंदिर में देवी की मूर्ति लगाई है ना, आप सब देवी स्वरूप हो। एक और मेरे मन में पता नहीं कहां से विचार आ जाते हैं। एक मन में विचार आया कि क्यों ना मैं नवरात्रों में 15 दिवसीय शिविर रखूं, जो मैं सन सिटी का कह रही थी कि मेरी बहनें व्रत तो रखती हैं, साथ में योग हो जाएगा तो डबल फायदा होगा। कुछ बहनों ने कहा कि नवरात्रि में तो कोई भी नहीं आएगी, नवरात्रों में तो ये होगा, नवरात्रों में तो होगा। भाई मैंने सोच लिया तो सोच लिया, कैंप लगाना है तो लगाना है, तो लगा दिया। पूरे हरियाणा में एक जैसी डेट दे दी और इतने अच्छे शिविर चले। सुबह शाम के शिविर, रात्रि 8 से 9 बौद्धिक सेशन। क्या रिजल्ट आए हैं, मतलब साक्षात देवियों के दर्शन हुए मुझे। देवी, आप सब देवी हैं, आप इतनी अच्छी हैं, आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी है, मैं यहाँ बोल पा रही हूँ। अगर आपकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं होगी ना, मैं 2 मिनट भी नहीं बोल पाऊंगी, मैं फट कहूंगी कि चलो निपट गया काम। तो आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, इसीलिए मेरे अंदर से ये भाव निकल रहे हैं, मैं आपको दे रही हूँ। जो भाई डॉक्टर अजीत जी हमारे बीच में बैठे हैं, भाई जी नेचुरोपैथी का सेंटर चला रहे हैं। थोड़ा बहुत ही लेते हैं भाई जी, क्योंकि संस्था चलाने में खर्चा होता है, मगर एक सेवा भाव से लगे हुए हैं। बहन है हमारी ये बैठी, दोनों देवियां निस्वार्थ रूप से लग रही है। ये भी तो घर के काम करती हैं। भाई सुरेश है, दोनों देखो, सुनील बहन है, उनके पति देव का नाम भी सुरेश है, रोशनी के भाई का नाम भी सुरेश जी है।
और भाई नरेश जी है, ये हमारे बहादुरगढ़ के पहले योग शिक्षक हैं और बड़ा अच्छा भाई जी वहां से लग रहे हैं यहाँ तक, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। तो ऐसी दिव्य आत्माएं जब आपके बीच में आएंगी ना, आप गुलाब के फूल की तरह खिल जाओगे। कपड़े पहनने का, अब करवा चौथ था, कल था कि नहीं? मेरे पति देव जी बैठे, मेरी शादी को अभी 24 साल हो जाएंगे 20 नवंबर, और मेरे साथ 24 साल से व्रत रख रहे हैं। पहले बजाते जैसे मैं चांद को देखती हूँ, ये भी मुझे देखता है, ठीक है। मगर ये व्रत रखते हैं। मैंने पहले फुल समर्पण किया, सुबह उठते ही इनसे आशीर्वाद लेती हूँ, इनके चरण छूती हूँ। पति परमेश्वर होता है, ये मेरे गुरु भी है, मैं गुरु रूप भी देखती हूँ, क्या नहीं इनके अंदर। हमारे जो है ना पति, ये बहुत अच्छे हैं। सिर्फ हमें अपना समर्पण दिखाना होता है कि मैं सारे काम कर दूंगी, मेरे को योग के लिए समय दे दो। वो खुद इतनी बहनें, 90% बहनें ऐसी हैं जो जिन्होंने अपने पति को अपने साथ योग में लगा लिया। आप जब हम एक घर में 1 मिनट में अपना घर छोड़ आती है, 1 मिनट में अगले के घर को अपना बना लेती है, त्याग और समर्पण की मूर्ति है आप, है कि नहीं है? बस आप आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि 4 बजे के बाद तो मैं बेड पे बिल्कुल नहीं रहूंगी। और जो मेरी बहन नौकरी वाली नहीं है, घर की नौकरी भी बहुत बड़ी नौकरी है, जिसको हम कहते हैं कि मैं तो खाली हूँ, खाली नहीं है। आपके तो काम की भी गिनती इतनी जबरदस्त है। तो सुबह दिन में थोड़ा रेस्ट कर लो। अगर ये लगता है कि निद्रा तो ऐसे महाराज जी से बड़ी प्रेरणा कुछ नहीं है। स्वामी जी अगर रात को 2 बजे आते हैं तो 5 बजे मंच पे होते हैं, तो आप 10 बजे सो। बस हो गया दीदी, आ जाओ, आपको एक सर्टिफिकेट दे दो इनको, एक माला टिकट दे देते हैं। ऐसे में मेरा भी दिल लग गया आपके साथ। ये सभी को पहले तो हम अपनी प्यारी बहन को ही माला पहनाते थे, आपकी तो मैं फैन हो गई। अपने लिए भी जीना है, क्या बोलना है? ताली बजा देंगे। रीना के नाम से ऊपर है सर्टिफिकेट।